वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो लैब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए एमएलटी अड्डा में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बी, द कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा विब्रिकुलरा वाज आइडेंटिफाई बाय हिम। He discovered hypersensitivity phenomenon, and D, all of the above. And जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंड लिस्टर। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डी, लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। Which among the following is a contribution by Louis Pasteur in the field of microbiology? Technique of pasteurization, process of fermentation, and C, rabies, cholera and anthrax vaccine, all of the above. तो correct answer friends D, all of the above. Next questions. Mycobacterium leprae is known as, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे को और अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन बेसिलाई, बी, कोच बेसिलाई, सी, मैजिकल बेसिलाई एंड डी, हैंसेंस बेसिलाई। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, हैंसेन बेसिलाई कहा जाता है। और जो कोच बेसिलाई होता है फ्रेंड्स उसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोच बेसिलाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी इज, लेप्रोसी के लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग चॉइस किया जाता है? रिफॉर्मसिन, एसी, क्लोवियर, जीरोउडीन एंड डेप्सोन। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके लिए एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी यूज़ किया जाता है। इसमें जो मुख्य दवा होती है वह होती है आंसर नंबर डी, डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नॉन एज गोल्डन बेसिलाई, कोच बेसिलाई, मैजिकल बेसिलाई या फिर हैंसेंस बेसिलाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बता दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है कोच बेसिलाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप इज, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन आर यूज एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम। नॉल एंड रूस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर नंबर डी, सभी कोई करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नोकार्डिया, आइसोस्पोरा वैली एंड स्टेफिलोकोकस। तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म एएफबी के हैं सभी कोई सिवाय एक के। तो इसका आंसर है डी, स्टेफिलोकोकस के अलावा सभी थे। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इज राइबोसोम, पिलाई, मिजोसोम एंड फ्लैजेला। रेस्पिरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियल में। तो इसका आंसर है सी, मिजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया के रिगार्डिंग करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड स्पोचुलेशन are the function of mesosome in bacteria. B, capsule in bacterias enables adherence to surface and protection against phagocytosis. Option number C, heterotrophs are the bacteria that are unable to synthesize their own food materials. And D, all of the above. And correct answer है friends D, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन से, करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई आर, कोकाई के बारे में। कोकाई आर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। बी, कोकाई प्रेजेंट इन चैन इन इज नॉन एज स्ट्रेप्टोकोकाई। सी, कोकाई प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ग्रेप्स इज नॉन एज स्टेफिलोकोकाई। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर नॉन एज, जो बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड के होते हैं उन्हें क्या नाम से जाना जाता है? स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, विब्रियो एंड बैसिलस। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी, विब्रियो के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू स्टरलाइजेशन के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूबरकल, वेसिलाई, वायरस, स्पोर्स या प्रियॉन्स। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, प्रियॉन्स जो होते हैं वह सेंसिटिव होते हैं स्टरलाइजेशन के प्रति। एंडोस्कोप इज स्टरलाइज्ड बाय, एंडोस्कोपी जो होता है, तो जो एंडोस्कोप होता है उसको किसके द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूट्रेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑटोक्लोविन, हॉट एयर ओवन। तो सभी को पता है फ्रेंड्स सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है ग्लूट्रेल्डिहाइड, तो इसके द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमन सस्पेक्टेड ए कॉन्टेंट विब्रियो कोलेरा इज। ऑप्शन नंबर ए बफट, ग्लिसरॉल सेलाइन मीडियम, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम, न्यूट्रिएंट्स ब्रोथ एंड ब्लड अगार। तो आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन इनरिच्ड मीडिया। ऑप्शन नंबर ए सेलेनाइट, एफ ब्रोथ, पेप्टोन वाटर, मैककॉन्की अगार एंड चॉकलेट अगार। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, पेप्टोन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबायल ग्रोथ। जो राजस्थान के पीएससी में नर्सिंग ट्यूटर के लिए आया था 2009 में फ्रेंड्स। मॉइस्चर, डिसइंफेक्शन, डार्कनेस एंड टेम्परेचर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबायल ग्रोथ, तो कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, डार्कनेस, अर्थात अंधेरा के अलावा सभी कोई अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अगार कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार इज 1 to 2%, 4 to 6%, 0.25 to 0.5%, 0.5 to 1%। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 1 to 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV इज अ रेट्रोवायरस, DNA वायरस, फंगस या फिर बैक्टीरिया। तो HIV क्या होता है, तो इसका आंसर है रेट्रोवायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फ्री DNA। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बी कंजुगेशन, सी ट्रांसड्यूकेशन एंड ट्रांसपोजिशन। करेक्ट आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन। MRSA इज मेडिएटेड ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड, बी क्रोमोसोम, सी ट्रांसपोसोन्स एंड डी नॉन। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। वेक्टर द्वारा जो होने वाले रोग हैं सिवाय एक के। ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरिया, रूबेला एंड चेगेस डिजीज। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, रूबेला। रूबेला के अलावा सभी वेक्टर बोर्न डिजीज प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी प्रोग्राम नहीं, डिजीज होते हैं वेक्टर से फैलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन्वॉल्व्स IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, मेमोरी B सेल एंड नो लैग पीरियड, डी स्लो एंड स्लगिस। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। HIV, ट्रेपोनेमा पैलिडम, टॉक्सो, प्लाज्मा गोंडी एंड ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सिक्वेल। ऑप्शन नंबर ए एक्यूट रूमेटिक फीवर, सी सेलुलाइटिस एंड सी फेरेंजाइटिस एंड डी इम्पिटिगो। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एंड एरिया ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ। तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है मॉन्टुक टेस्ट। उसका जो ड्यूरेशन देखा जाता है वो कितने ड्यूरेशन डायमीटर में
जो इन्फ्लामेशन होता है उसको देखा जाता है और इसको 48 से 72 घंटे बाद देखा जाता है। इसके लिए पीपीडी इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मल। तो फ्रेंड्स इसका जो साइज़ होता है वह 5 mm इन डायमीटर, 6 to 9 mm इन डायमीटर, 10 mm इन डायमीटर, 9 इन ड्यूरेशन। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी 10 mm, 10 मिलीमीटर का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफाइड फीवर इज। टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड कल्चर, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड फीवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ब्लड कल्चर, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर विडाल। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, सिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टीबी इज। तो टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो मॉन्टुक टेस्ट होता है, डिक टेस्ट होता है, सिक टेस्ट होता है या फिर विडाल टेस्ट। तो फ्रेंड्स अभी आपको बताया था कि टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे मॉन्टुक टेस्ट कहा जाता है, जिसके लिए पीपीडी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर स्कारलेट फीवर इज। स्कारलेट फीवर का जो टेस्ट होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मॉन्टुक टेस्ट, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर विडाल टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है बी, डिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफस फीवर। तो इसके लिए वेल्फ हेलिक्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ इंजेक्टिंग सिक टेस्ट टॉक्सिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। जो पीपीडी होता है उसका पूरा नाम होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। मॉन्टुक टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रावेस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस किस रूट से दिया जाता है? तो इसका जो रूट होता है वह इंट्राडर्मल इंजेक्ट किया जाता है, जो लेफ्ट हैंड में किया जाता है और जो है फोर आर्म में किया जाता है, फोर आर्म के सेंटर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस साइड फॉर इंजेक्टिंग सिक टेस्ट टॉक्सिन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स मॉन्टुक टेस्ट इज राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट फोर आर्म, राइट फोर आर्म। तो फ्रेंड्स इसके लिए आंसर आएगा सी, लेफ्ट फोर आर्म। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज कल्चर, बायोप्सी, यूरियाज टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी एंड यूरिया ब्रीथ टेस्ट। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। सभी श्वसन तंत्र से फैलने वाले हैं किंतु सिवाय एक के, इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटा वायरस, रेस्पिरेट्रो सिंसिटाइल वायरस एंड राइनो वायरस। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, रोटा वायरस, जो दस्त का कारण बनता है बच्चों में। तो यह श्वसन मार्ग से नहीं होता है, यह मुख्य मार्ग से फैलता है। नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज टू डिटेक्ट। एसिड फास्ट स्टेनिंग किसके डिटेक्ट के लिए, पहचान के लिए किया जाता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर, टिटेनी, HIV एड्स एंड मेनिंगोकोकाई। तो FB जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम टीबी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द विंडोज पीरियड ऑफ पेशेंट विथ एड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट इज। जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, रैपिड टेस्ट या फिर RT-PCR। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, RT-PCR सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्नोसिस CD4 T सेल काउंट, CD8 T सेल काउंट, HIV RNA एलिजा। तो करेक्ट आंसर है CD4 T सेल काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेक्सुअल, बी ब्लड प्रोडक्ट, सी नीडल सिरिंज, डी मदर ऑफ फीटस। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, ब्लड प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन एड्स इज, ऑप्शन नंबर ए कैपोसी सार्कोमा, बी सेल लिम्फोमा, सी ल्यूकेमिया, डी बर्किट्स लिम्फोमा। करेक्ट आंसर नंबर ए कैपोसी सार्कोमा। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लस्ट्रेडियम परफ्रिंजेंस, बी क्लस्ट्रेडियम बोटुलिज्म, सी कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थरी एंड डी क्लस्ट्रेडियम टिटैनी। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी क्लस्ट्रेडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्टेथोस्कोप, एंडोस्कोप एंड ब्रोंकियोस्कोप। स्टेथोस्कोप, एंडोस्कोप एंड ब्रोंकियोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लूटाल्डिहाइड, बी एथेनॉल, सी मेथनॉल एंड डी एथिलीन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज फॉर कल्चर मीडिया इज ऑटोक्लेव, हॉट ओवर एवन, पास्चराइजेशन, नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव एटेन्यूएंट्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर ए बीसीजी वैक्सीन, बी रेबीज वैक्सीन, सी डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड डी टीटनस टॉक्साइड। तो तनुकृत जो जीवित टीके होते हैं वो कौन सा होता है, तो बीसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल डोज इज सफिशिएंट फॉर इम्यूनाइजेशन। तो सिंगल डोज होता है इम्यूनाइजेशन के लिए सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड्स एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं फ्रेंड्स उसको सिंगल डोज ही सफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दियर स्पोर इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इंसिनरेशन एंड लाइसिस। करेक्ट आंसर नंबर ए स्टेरिलाइजेशन। द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनी आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज कॉल्ड। तो सरफेस आर्टिकल मीडियम से जो नंबर होते हैं पैथोजेंस के रोगाणु के उसको कम करने का तो क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इंसिनरेशन एंड लाइसिस। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है द कॉसेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे एंड ट्रेपोलेमा पैलिडम, बोरेलिया स्पेसिस। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। नेक्स्ट है द कॉसेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस के कॉसेटिव एजेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रे, ट्रेपोनेमा पैलिडम एंड बोरेलिया स्पेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी ट्रेपोनेमा पैलिडम। VDRL टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया या फिर एड्स। तो VDRL का फुल फॉर्म होता है वेनेरियल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसका जो टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक किया जाता है वह सिफिलिस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पार्ट 1 वहीं समाप्त होता है और पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस और लेके आने वाला हूं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।